हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करेंगे मीडियन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मीडियन होता क्या है। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। किसी भी डेटा सेट में जो मिडल वैल्यू होती है दैट इज योर मीडियन। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका डेटा ना एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिडल वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपका डेटा हमेशा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अब वो सीक्वेंशियल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो, असेंडिंग भी हो सकता है या डिसेंडिंग भी हो सकता है, बट ऑर्डर में होना जरूरी है, अदरवाइज आपका मीडियन गलत आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना। और जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो, मीडियन को कैलकुलेट करना है। बेसिकली ना हमारे पास तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो एक एक करके देखते हैं। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो कैसे निकलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर देखो, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल नंबर्स गिवन है 5 4, लेट्स से 1 2, ये आपको नंबर्स गिवन है। अगर ये आपको नंबर्स गिवन है तो आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे अभी आपको इवन गिवन है। अगर आप एन काउंट करो 1 2 3 4, अगर इवन नंबर गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है। तो देखो, एक बार आपको अप्लाई करके ही दिखा देती हूँ ताकि आपको आसान हो। यहाँ पे लिखा है n/2। n/2 क्या होगा, 4/2, दैट इज 4/2 हमारा हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 4/2 + 1, क्योंकि n तो 4 है, 4/2 + 1। ये वाली टर्म लिखनी है आपको। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई, सेकेंड टर्म। यहाँ पे क्या आ गई आपकी, ये 2 + 1 थर्ड टर्म। इन दोनों टर्म को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। किसको अरेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 4 और 5। इसमें से अब आप सेकेंड टर्म लिखो, दैट इज 2। थर्ड टर्म लिखो, दैट इज 4, डिवाइड बाय 2। ये आपका कितना आ गया, 6। 6 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 3। तो ये आपका कब आ गया, जब आपका इवन है। और अगर ऑड हो तो आपको क्या करना है, n+1/2th टर्म जो भी होगी वो आपको निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट में कराती हूँ। तो देखो, ये वाला जो हमारा पेपर है 2015 का, इसमें मीडियन की वैल्यूज गिवन है। सॉरी, मीडियन आपको निकालना है, आपको वैल्यूज गिवन है। देखो, सिंपल वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, इसका मतलब आप सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हो। तो इसमें मीडियन निकालना बहुत ईजी है। बट यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको अरेंज ही नहीं करते। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। लेट्स से 6 7, इसके बाद आपका 9 हो गया, 11 12 15 और 19। ये वैल्यूज आपने अरेंज कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है मीडियन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑड है, तो हमारा ऑड का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन या 2th टर्म। ठीक है। तो ये आपका मीडियन निकल जाएगा। तो एन एस, अभी हमने काउंट किया था कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7+1/2th टर्म, ये आपकी क्या, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 8/2 आपका फोर्थ टर्म आ गया, फोर्थ टर्म आ गई। तो फोर्थ टर्म आपकी हो गई 11। तो 11 विल बी योर मीडियन। ठीक है, ये समझ आया। आपको समझ आया इंडिविजुअल में कैसे निकालते हैं। वैसे जनरली आपसे इंडिविजुअल का ही पूछा जाएगा, बट हमें कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का भी पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या है। अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपकी वैल्यूज है ये, और इसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि ये 3 है। फॉर एग्जांपल 3 अगर मार्क्स है, तो 3 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, 5 नंबर, 5 बच्चों के आ रहे हैं। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, 4 बच्चों के आ रहे हैं। तो इसमें आपको एक्स भी मिलेगा, एफ एक्स भी मिलेगा। अब मैंने आपको बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी होगी वहीं पे निकलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल में तो होती नहीं, तो निकल नहीं सकता। तो यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपको जरूर निकालना है सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी, फिर 5+4 करो 9, 9+2 करो 11, 11+6 करो 17, ऐसे करके निकालोगे। तो जो आपका ये आता है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी आती है। लास्ट जो आपका सीएफ होता है दैट इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आप इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो तब भी 30 आएगा, या लास्ट सीएफ देख लो वो भी 30 होगा। तो अब इसको, सॉरी, तो अब इस केस में हम कैसे निकालें मीडियन। इस केस में हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म। और याद रखना हमेशा, मीडियन हमेशा आपका x में से निकलेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n कितना है आपका, दैट इज 30। 31/2 कितना हो गया, मतलब 30+1 31/2, दैट इज 15.5 समथिंग होगा, 15.5। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 11 आ रहा है, उसके बाद 17। तो हम हायर वाली वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि कम वाली नहीं लेते। तो यहाँ पे ये हमारी, ये हो गया, ये सी एफ हो गया।
और ये हमारा मीडियन विल बी 7। तो इस केस में हमारा मीडियन क्या आएगा, 7। याद रखना हमेशा मीडियन हमेशा एक्स में से निकलेगा और सी एफ निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज भी इसमें हमने बोला कि हमें सी एफ तो निकालना ही है, तो सी एफ हमने कैसे निकाला, 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, ऐसे कर करके आप मीडियन निकाल सकते हो। अब इसमें फॉर्मूला हमारा होता है मीडियन निकालने का n/2, साइज ऑफ n/2, साइज ऑफ n/2th टर्म। तो n कितना है आपका, n/2th टर्म। आप लास्ट वैल्यू देख लो सी एस की, तो उतना ही आपका n होगा। तो n इज 30, 30/2 आपका कितना हो गया, 15th, 15 टर्म हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 15 लोकेट करो, 12, 12 के बाद 20। अब देखो यहाँ तो नहीं ले सकते, तो हम ये वाली लेंगे। तो ये हमारा, ये सी एफ हो गया, और ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास, 15 to 20। अब इसको मीडियन निकालने के लिए ना इसमें फॉर्मूला होता है, दैट इज L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये आपका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज निकालनी है, आंसर आ जाएगा। इसकी लोअर लिमिट L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, तो L1 क्या है, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 15, n/2 आपने निकाला, ये 50 है, सॉरी 15 है। सी एफ हमेशा ना ऊपर वाली क्लास का लेंगे, मतलब सी एफ आप 20 नहीं लोगे, एक ऊपर वाली क्लास का लेते हैं। यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसी सेम मीडियन क्लास की होगी, दैट इज 8। और आई स्टैंड्स फॉर इंटरवल, क्लास इंटरवल, मतलब क्लास साइज क्या है, 15 माइनस, सॉरी 20 माइनस 15 विल बी 5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका मीडियन आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि तीनों सीरीज में कैसे निकाला जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी अरे भी बोलते हैं। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे क्वेश्चन बन के आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब देखो मीन में हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। यहाँ पे है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, sum of absolute deviation will be minimum when it is taken from mean। अगर आप डेविएशन ले रहे हो एब्सोल्यूट टर्म्स में, कहाँ से, मीडियन से। अगर आपका ए मीडियन है, तो आपकी जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, मिनिमम। ये जो वैल्यू भी आएगी आपकी, दैट विल बी मिनिमम। तो आपको वही कह रहा है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेफिनेशन, सम किसका, एब्सोल्यूट डेविएशन का, मतलब अगर माइनस की टर्म होगी उसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर करें, तो वो मिनिमम कब होगी, जब आप मीडियन में से लोगे, ये याद रखना। देखो तीन चीजें होती है, एक होता है आपका सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0, ये आपका होता है, मीन का 0 होता है। sum of square of deviations from mean will be minimum। आपकी sum of square of deviations कब मिनिमम होगी, जब आप मीन से लोगे। बट sum of absolute deviations कब मिनिमम होगी, जब आप मीडियन से लोगे। तो ये तीन बातें याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, बट ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा। अब यहाँ पे मीडियन जो है ना, एक पोजीशनल एवरेज है, मतलब पोजीशन बता रहा है आपको डेटा में कि कहाँ पे मिडल वैल्यू क्या, पोजीशन बता रहा है। तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपको एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, या तो बहुत ज्यादा लो होगी या बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होगी। मतलब अगर आपका ये मान लो डेटा सेट है, तो यहाँ पे या तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू या तो लो वैल्यू। बट मीडियन तो मिडल वैल्यू है, तो उसको एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मीडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। मतलब इसको आपको नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी, इसको ओरिजिन या स्केल से फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आपको मीडियन निकाल लिया आपने एक्स बार, जो भी आ रहा है, और अगर आपको मैं बोलूं कि इसका मीडियन निकाल दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू जो है, जो आपकी वाई का मीडियन आएगा, उसको फर्क पड़ेगा। देखो आपने इसमें क्या किया, आपने एक्स बार, सॉरी एक्स मीडियन पता था आपको कि इसका मीडियन क्या है। अब आपने क्या किया, उस मीडियन की जो वैल्यू थी उसको बी से मल्टीप्लाई किया और ए से प्लस कर दिया। तो ये जो y की मीडियन है ये चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, ये आपकी ये वैल्यू, अगर आपको y का मीडियन निकालना है, तो ओरिजिनल जो मीडियन है उसको मल्टीप्लाई करो, b से प्लस a ऐड करो, क्योंकि उसको स्केल से भी फर्क पड़ता है और ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है। मतलब प्लस माइनस करोगे तो भी फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको इसका मीडियन लेट्स से दो, सॉरी
टू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, तो वाई मीडियन ऐसे निकाल सकते हो आप। 20 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ए प्लस करो, आंसर आ जाएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जो चीजें हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि मीन कभी आपका ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं निकाल सकते। मतलब ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लेट्स से आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि बिलो 40, फिर 40 टू 50, मतलब आपको ऊपर की वैल्यू नहीं गिवन, और यहाँ पे आपको गिवन है मोर देन 50, या लेट्स से मोर देन 60 गिवन है। तो यहाँ पे आपको लोअर लिमिट नहीं गिवन पहली क्लास की, और यहाँ पे आपको अपर लिमिट नहीं गिवन लास्ट क्लास की। तो अगर आप मीडियन निकालोगे, सॉरी, अगर आप मीन निकाल रहे हो, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करो। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन तो पता ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे। तो मीन इस केस में ओपन एंड में नहीं निकल सकता, बट मीडियन निकल सकता है, क्योंकि मीडियन का तो मतलब क्या है, इसको इस वैल्यू से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, मिडल बीच की वैल्यू से मतलब है, तो इसमें मीडियन निकल सकता है। और मीडियन आपका ग्राफिकली निकल सकता है, हमने पढ़ा था ग्राफिकली मीडियन कैसे निकालोगे, लेस देन और मोर देन हो जाएगी, आपका लेस देन हो जाए बन जाएगा, या मोर देन हो जाएगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका ये वाला पॉइंट, या वाला पॉइंट आपका क्या आएगा, मीडियन। तो मीडियन तो ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं, बट मीन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि मीन के लिए आपको ग्राफिकली आप नहीं निकाल सकते मीन को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका इरेगुलर क्लास इंटरवल्स है, इरेगुलर क्लास इंटरवल्स मतलब फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 30, या आपका 30 to 90, ये अनइक्वल है, मतलब यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे आपका सीधा कितने का गैप हो गया, 60 का गैप हो गया। तो ये अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, या आपका ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी हो, मीडियन को इससे फर्क नहीं पड़ता, आप मीडियन जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन निकल जाएगा। याद रखना, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकल सकता है, इरेगुलर क्लास इंटरवल में भी मीडियन निकल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मीडियन, जैसे हम कंबाइंड मीन का, आपको फॉर्मूला याद है, क्या पढ़ा था आपने, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पढ़ा था 1 2 वाला, कि आपका N1, ये आपका मीन 1 का, ये आपका N2, ये आपका मीन 2 का, अपॉन N1 प्लस N2, ये आपने पढ़ा था। ये आप मीन के केस में तो निकाल सकते हो, मीडियन के केस में आप नहीं निकाल सकते। अब देखो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू बतानी है सी की, जब ये पूरी चीज क्या हो, इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मिनिमम कब होता है, जब आपका सी का क्या हो, सी इज योर मीन होना चाहिए, सी शुड बी योर मीन। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच दिस इज मिनिमम, मतलब सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, ये कब आएगा, जब आपका सी क्या होना चाहिए, मीडियन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, मतलब प्रॉपर्टीज पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, अगर मीन से निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, सॉरी, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर मीन, एब्सोल्यूट नहीं है, तो इट शुड बी 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशंस निकाल रहे हो तो इट विल बी मिनिमम, इट विल बी मिनिमम। So that's all for today's class. Keep learning and keep preparing. All the very best.